बेटी हर घर में होती है, बेटा माँ की होती है, सास बहू की होती है, लेकिन आप उसको कितनी जल्दी शॉर्ट आउट करते हो ये आपके हाथ में होता है। वेल डन बग्गी, वेल डन। तो भाई बग्गी हमारी आज अब रिलेशनशिप पे ज्ञान देने लगी। वैसे देखिए कुनबा की तो बात है, कुनबा का तो असर है। इसके अलावा भाई गेहूँ टंकी में कम था ज़्यादा था ये तो नहीं पता, पर जिस हिसाब से बग्गा ढनगा रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि भाई बहुत कम है। ये लोग कनक बोलते हैं गेहूँ को। तो भाई बग्गे ने बग्गी से बोला चल ढनगाए ले चलते हैं, इससे पहले तो चली जाए, ये भी काम करवा ही लेते हैं। इसके अलावा दुपट्टा की हुई है शॉपिंग। शॉपिंग में साड़ियाँ आए हाय, एकदम साड़ी देखी जा रही थी पर शायद ली नहीं गई हैं। 2 सूट लिए गए हैं। वैसे वो रेड वाली साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम से जैसे होता है स्विट्ज़रलैंड में हीरोइन साड़ी पहन के बर्फ़ में लहरा रही, हीरो गाना गा रहा है, वो साड़ी देख के कुछ वैसी ही फीलिंग आ रही थी। या फिर टिप टिप बरसा पानी, बग्गी रील बनाए वो साड़ी लहराए के और बग्गा पीछे से गाना गावे हैं। या फिर ढपली वाले, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब बग्गा की कंजूसी आप लोग जानते हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। दर्शकों आज भरपूर मात्रा में भरकर डलिया डलिया भर के आज कंटेंट मिला है और इस कंटेंट को आज हम पूरे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे हैं। देखिए अगर कहीं पर किसी को कोई मिर्ची लग जाए तो गुड़ या मिठाई खाने की व्यवस्था कर लीजिएगा, जिसका जिस प्रकार से बजट है उस प्रकार से। क्योंकि देखिए अब ज़्यादा तो हम कुछ बोलने वाले हैं नहीं। अब किस लोगों को टरू वालों की बात कर रहे हैं और एक आध होते हैं ना गुप्तचर लोग, उनको बुरा लग सकता है। तो गाली गलौज करने से बेहतर है तुम जाके मिठाइयाँ खा लो, अपना मुँह मीठा कर लो। तो भाई जो बग्गे का जो टाइटल है, अगर वीडियो के टाइटल की बात करें तो जी टाइटल है आखिर क्यों निभा रहे हैं हम सब रिचुअल, सावन का महीने की तैयारी। आखिर क्यों निभा रहे हो? अरे निभाना है, जब उधर के घर के सारे लोग निभा रहे हैं। बग्गी की शादी के अभी 1 साल नहीं हुए हैं, शादी के 1 साल के जितने भी रिचुअल्स होते हैं पूरी रीति रिवाज से सब निभा रहे हैं। छोटे छोटे बिटिया को ठंडाई वाले सामान दे और ये तक रिचुअल निभाए गए हैं। और तुम्हारे यहाँ भाई साहब जब बहू को देने का था लोड़ी तो भी तुम वहीं पहुँच गए। घर की पहली रसोई बग्गा की उधर ससुरारी में हो रही है। इसी प्रकार से होली दिवाली पे भी मम्मी ने कुछ खास बग्गी के लिए नहीं किया। तो अगर यूँ तुम कर रहे हो इतना गाली खाने के बाद, इतना टारगेट किए जाने के बाद, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा टाइटल इसने काहे लिखा हमको समझ नहीं आया। आखिर क्यों निभा रहे हैं ये सब रिचुअल्स? अरे भाई जब उधर के लोग निभा रहे हैं तो तुम बेशरम होगे जो नहीं निभाओगे। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेशर्मी समय समय पे कुनबा वासियों में हमने देखी है। क्योंकि ये लोग ला शब्द जानते हैं और दा शब्द नहीं जानते हैं। खैर कोई बात नहीं। वीडियो की शुरुआत होती है कहाँ से? दुकान से। वहाँ पे मम्मी और बहुरिया और बेटा सब सामान देख रहे होते हैं, जिसमें से साड़ी भी देखी जाती है। मम्मी के लिए भी सूट की बात हो रही थी कि मम्मी के लिए भी ले लेते हैं, दुपट्टा के लिए भी ले लेते हैं। सूट भी देखे गए, साड़ी भी देखी गई, पर जितना हमें लगा है वो सिर्फ और सिर्फ जो लिया गया है वो लिया गया है दुपट्टा के लिए 2 छूट हैं। अब छूट लिए गए हैं, यूँ नहीं है छूट, मतलब लिए गए हैं सिर्फ सूट। तो जो सूट लिए गए हैं दर्शकों, अब चाहें तो साड़ी भी ले सकते थे। वैसे हैवी साड़ी एक बार बग्गी की माँ खरीदवाने गई थी। तो अब भाई इतना देखिए बग्गी के उससे ही सौजन्य से ही आप कमा रहे हो, भले आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम माने या ना माने, बग्गा कमा तो बग्गी के दम पे ही रहा है। वैसे ये तू किसी और को सुनाया करता था हैं कि मेरे बहन के नाम पे खाते हैं, लेकिन आज देखिए दिन बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और आप लोगों के जो संवाद थे वो संवाद अब तुम पे खुद लागू होते हैं। जो तुम अपने कागजी जिज्जा को सुनाया करते थे कि मेरी बहन का नाम का खाता है, मेरे बहन का नाम का खाता, आज तुम सारे के सारे उधर के ही नाम का खा रहे हो और बग्गे तुम अपनी बीवी के नाम का खा रहे हो। पहले हालांकि तुमने अपने कागजी जिज्जा का भी खूब ए मिस्टर सुधर जा ऐसे वैसे टाइटल खूब डाले हैं तुमने। खैर मुद्दे पे आते हैं।
तो ये सब दिखन दिखाई के बाद मम्मी की गए कितने सूट लिए गए कितने नहीं, ये तो हमने नहीं देखा। हो सकता है कि वो सूट हम बग्गा के ही वीडियो में देखें या फिर इंडिपेंडेंस जी की। वैसे अगर बग्गे ने पैसे खर्च करे हैं तो बग्गे के वीडियो में ही हम देखेंगे। और अगर मम्मी जी ने शॉपिंग कराई है, हालांकि गाड़ी में जब बैठ के जा रहे थे तो पूछा कि कहाँ जा रहे हैं मम्मी आज हम, तो मम्मी ने बोला था शॉपिंग करने, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग करने। मम्मी जी ने पहले ऐसे वीडियो में हमसे बुलवा न ले, हम यूँ खरीदना वो खरीदो ना, फिर हमको वहाँ खरीदना पड़ जाए। ये वही मम्मी जी हैं, दर्शकों याद दिला दें। बग्गी की जितनी बार भी शॉपिंग हुई है शादी की, बग्गा अकेले ठूंठ जैसा चला जाता था। चाहे वो इंगेजमेंट की शॉपिंग हो चाहे शादी की शॉपिंग हो, उधर से माता पिता भाई भी आ जाते थे, माँ भी आ जाती थी, लेकिन इधर से ना नंदे गई हैं ना सास गई है। क्यों? पैसा खर्चा करना पड़ जाएगा, रोकड़े खर्चा करने पड़ जाएंगे। तो भूले हम कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें याद हैं। पर होना तो एक ना एक दिन ये बग्गी का ही, जितनी कंजूसी करनी थी आपने करनी है। अब तो बग्गी हमारी आ ही चुकी है। फिर भाई जो शॉपिंग वॉपिंग होने के बाद ये सामान कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं, फल फ्रूट जूस वूस, हाँ ये सब चलता है सिलसिला। दीदी ने जो आदेश दिए थे, वो जो 6 केले वाले दिखाए थे भाई साहब, वो बग्गा बग्गी ही लेकर आए थे, सामान उन्हीं से मंगवाया गया था। और उसके बाद फिर सीधे सीधे बग्गा बग्गी खाते पीते हैं और सीधे सीधे फिर वो कनक वाली निकालते हैं। एक ड्रम टाइप का होता है, ड्रम या टंकी जो कह लीजिए। तो बग्गी का कहना था कि इन्होंने कहा कि अभी तू चली जाएगी तो अकेले मेरे मत्थे काम आ जाएगा, चल तब तक तू भी ये काम करा ही ले। ऑन कैमरा ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनता बोलेगी देखो नास पीटा, जाते जाते भी बीबीस काम करा रहा। ये जानबूझ के ये कंटेंट देते हैं। चाहते तो ऑफ कैमरा भी बग्गी से हाथ लगवा के ये सब इधर उधर घसीट घसूट सकते थे, लेकिन नहीं। अब ऑन कैमरा कहेंगे तभी तो जनता को दिखेगा, तभी तो जनता कहेगी कि बग्गे मतलब जब तक जाएगी नहीं तब तक तो यही करेगा। इसके अलावा जब गाड़ी में आते वक्त बग्गी एक अपनी सासू अम्मा से सवाल पूछती है कि सासू अम्मा जब मैं चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगी कि नहीं। मम्मी जी उल्टा पूछ लेते कि पहले तुम बताओ। मतलब मम्मी जी ये लखनऊ के नवाब वाली बात हो गई था का कि पहले आप मैं पूरा गाड़िए चली गई थी, तो वहाँ चल रहा था कि पहले तुम बताओ तुम याद करोगे कि नहीं। वैसे मम्मी जी ने हिदायत दे दी है कि तुम जा रही हो लेकिन अपनी सेहत सही करके आना अच्छे से। हाँ मम्मी जी, आपके घर से बेहद अच्छी सेहत हो जाती है, वहाँ पे उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है। और जब यहाँ रहती है तो बस बीमार लाचार बेबस ही दिखती है। हालांकि कई बार वो खुश होने की एक्टिंग करती है, खुशी दिखाती भी है, पर तोपड़ा बहुत कुछ कह जाता है। जैसे हमारी छोटी जिज्जी कहती है ना, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। और ससुराल वालों को बोलती थी कि जब वहाँ हम वीडियो बनाते थे तो हमसे एक्टिंग करने के लिए बोला जाता था। वैसे एक चीज़ बताएं दर्शकों, हमारी जिज्जी रियल में खुश नहीं रह पाती, लेकिन एक्टिंग में क्या सुपर डुपर खुश दिखती है, चेहरे पे ग्लो तक आया था। खैर आप लोग तो जानते ही हो कितना ये खुश हैं कितना नहीं खुश हैं। तो ये सब होने के बाद हमारे बग्गा बग्गी आते हैं दूसरे मूड में। भाई बग्गा दिन रात बस एक ही डायलॉग बोलता है, तुम चली जाओगी, चलो ये कर लें, तुमको वो सरप्राइज़ दे दें, एक रात नैना देवी जी के यहाँ रुकवा दें, आज चलो फिर से चलते हैं कहाँ, नदिया किनारे। लेकिन दर्शकों कुछ भी हो, एक बात जो बग्गी ने बोली है ना कि लड़ाई किस में नहीं होती है, माँ में होती, माँ बेटे में होती है, सास बहू में होती है, हर जगह पे होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस मुद्दे को कब से सुलटा लेते हो और ये आपके ऊपर होता है। ये बात हमारी छुटकन्नी जिज्जी को बुरा लग सकती है। आज बग्गी ने 100 आने की एक सच्ची बात कह दी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लड़ाई को कितना खींचना चाहते हो या फिर निपटाना चाहते हो। तो कहा हमारी जिज्जी ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी। अरे बिल्कुल नहीं करी भाई साहब, कोशिश करी होती तो हमारी जिज्जी आज वहाँ होती है ना। हमारी जिज्जी तो छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाए के और कभी मम्मी जी से एडवाइस लेती थी तो कभी झूठ की दीवानी से, और फिर उसने अपना बुरिया बिस्तरा उठाया और यहाँ पर चली आई। तो काश कि इसने ऐसा ना किया होता। अगर ना किया होता तो आज कहानी है कुछ और होती, मरता का ना करता भाई। अब दीदी ने तो वो कर लिया। तो ये एडवाइस जो दी है हमारी बग्गी ने, छोटी जिज्जी को ये बुरा लग सकता है। मतलब जिज्जी को कतई रास नहीं आएगा कि उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे कोई सवाल लगाए, कोई सवालिया निशान उत्पन्न करे। यहाँ पर साफ साफ उत्पन्न होता है कि भाई
छोटी के द्वारा कोई कोशिश की नहीं गई। काश की कोशिश की गई होती तो आज रिज़ल्ट कुछ और होता। हम सबको भी पता है कि कोशिश नहीं की गई। बग्गी भी चाहे तो यहाँ पर तो वाकई में कितने लोग हैं, अगर सास मान लो तो 3 सास, मतलब देखिए सास जैसा बिहेवियर। और सबसे बड़ी सास तो बग्गा खुद है भाई साहब, हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि कबो कबो वो रो जाती है। हालांकि ऑन कैमरा वो चीज़ें बताई नहीं जाती है, ना वो खुद बताती है, पर वो बुद्धिमान लड़की है। चाहती तो इतनी जो चीज़ें हुई हैं विगत दिनों में, छोटी जिज्जी ने जो उसकी इमेज यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश करी, बड़काई ने भी लुकड़ी लगाई कि हम भी कभी वो आई पर 2017 में आए थे, हम भी बहुत फेमस हुए थे, लोगों ने हमें भी खोपड़िया बिठाया था, पर हमने कभी सफलता अपने ऊपर हावी होने नहीं दी। हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर जब से नीचे आए तब से नीचे जा रही हैं। तो वही देखिए, कोशिश सबने करी है बग्गी को मज़ा चखाने की। तो ये सब सास की ही श्रेणी में आता है। वैसे तो ये सब बहुत इंडिपेंडेंट बनते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में सब अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। वो सब बहुत अतरंगी स्वभाव के हैं, जिसका जो मन करता है वो करता है। कोई किसी की आड़े में अड़ी नहीं लगाता है और ना ही किसी की चीज़ों में हाँ ना करता है। छोटी जज्जी ने भी विगत 2 दिन पहले बोला था कि मैं तो बोल देती हूँ नीचे वालों का, जिसका जो फैसला करना है करो, सोच लो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। सीरियसली जिज्जी ना होने पर भी इतना कुछ बोल जाती हो। अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम ननद हो तो हमें लगता है तुम चुड़ैलिन एकदम बन जाओ। भाई साहब विगत दिनों में तुमने कहा नहीं किया बग्गी के पीछे। खैर अब जिज्जी बुरा मत मानना, देखिए आप लोग भी तो रिश्तों पे ज्ञान देती हैं, तो अगर आज बग्गी ने दे दिया तो क्या भाई कुछ बुरा मानने की बात है, और उसने अपने एक्सपीरियंस पे दिया है। आप सच बोलिएगा दीदी, अगर उसकी जगह आप होती तो अभी तक आपने कितना उत्पात मचाया होता। मतलब जब बग्गी आपकी मान लेते हैं ननंद होती, और एक दूसरी ननंद और है जो कंचन, जैसे आप उस घर में शादी करके गई थी, तुरंत आपकी ननंद अपनी बहन के घर चली जाती और रिटायरमेंट पार्टी आपको ऑर्गेनाइज़ करनी होती, आपको ही सब कुछ उसमें सहभागिता निभानी होती अपने कागजी पति के साथ। तब तो आप सुनाए के ना खोपड़िया पे आसमान उठा लेती। सच्चाई आपको भी पता है। तो बग्गी नो डाउट यार कभी कभी इनके बहकाव में आती है और कई बार अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझदार लड़की है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसके ऊपर आती हैं और कई बार हवा में बह भी जाती है ना। तो जिस तरीके से फ़िलहाल इन लोगों से लाख गुना बेहतर है, ये हम सबको पता है और समय समय पे उसने प्रूव भी कर दिया। तो आज अगर उसने ये डायलॉग मारा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। कुछ लोग तो रोड सबके इनके जो है मुडवा सूंघ हुआ करते हैं, कबो यूँ कबो वो, कबो फलान कबो ढमाक। कम से कम उसने तो सही बात बोली है। अब मम्मी जी ने बोला है कि भाई खाए पी के अपना एकदम तंदुरुस्त हो के आना। मम्मी जी यहाँ पर भी थोड़ा उसको सुविधा दिया करिए ना, काहे इतना उसका तबीयत ख़राब होता रहता है। अब आप लोग तो कह रही थी हम छोटा बच्चा लेके आए, लेकिन बच्चे का सही देख रेख नहीं हो रहा है। अब घर में माता के होते हुए भी अगर ऐसा हाल हो रहा है तो भाई साहब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। खैर दर्शकों, उसके बाद भाई दोनों अपने नदिया किनारे जाते हैं। बग्गा पुरानी यादें ताज़ा करता है, पानी कहाँ लेवल बढ़ सकता है, कब बाढ़ आ सकती है, कब नहीं आ सकती, घर कितनी ऊंचाई पे है, नीचे डैम कितनी ऊंचाई पे है, बहुत सारी बातें। साथ साथ बग्गी को छेड़ भी रहा था कि तुम जाने वाली हो घर तो कितनी खुश हो रही हो, बहुत सारी बातें। मंकी भी बैठा था। उसके बाद घूम घुमा के आते हैं। खिचड़ी बग्गा ने बनाई होती है, मतलब बनाई बग्गी ने होती है। बग्गा कहता कि तड़का उड़का मार देना, बिना तड़का के फिर खिचड़ी मज़ा नहीं आएगा। खिचड़ी उचड़ी खाते वाते हैं दर्शकों। फिर भाई साहब एकदम से सुबह होती है और सुबह होते ही मम्मी अपना तैयारी शयारी कर रही होती हैं। कहा जाता है कि आज मम्मी जी निकालेंगी अपने डोंगे सोंगे पुराने बर्तन। अब आप सोच रहे हो कि पुराने बर्तन का मम्मी अलगोजा कर लें। अरे नहीं भाई, ऐसी कोनो बात नहीं। असल में घर में मतलब गांव में है का भैया, कहीं कहीं पर जब गुरुद्वारे में या चौबारे में या चौहद्दी में कहीं पर भी भंडारे अगर होते हैं तो कुनबावासी भर भर के भाई भगोने कटोरे में लेके आते हैं और 1-2 दिन तक खाते हैं। खैर ये जानबूझ के बग्गा बोलता है कि लोग इस पे कमेंट करें, लोग इस चीज़ का मुद्दा बनावें।
वैसे ये सच भी है कि मम्मी जी जब जाती हैं तो खाती हैं, बांध के लेके आती हैं। भंडारे का खाना पहले तो कई दिन तक चलता भी था, जब सब एक ही साथ थे, एक ही रसोइयाँ थी। अब तो 2 रसोइयाँ हो गई, पर कोई बात नहीं, दिल बड़े जुड़े हैं, प्यार मोहब्बत भी है। पर दर्शकों, एक चीज़ अब सब ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो अच्छी चीज़ है, दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अभी तक इन लोगों ने बहुत दिखावा किया, हमारे बहुत प्योर बॉन्ड हैं, हमारे में प्यार मोहब्बत है, हम बिटौनी लेके आए हैं, हम छोटा बच्चा लेके आए, हम बहुरिया नहीं लाए। लेकिन अब देखिए क्लियरिटी आ चुकी है कि लड़ाई हर घर में होती है। बग्गी ने भी बोल दिया, सास में भी होती है, डिपेंड करता है बहुरिया कब अपना रिश्ता सही कर ले। तो भाई प्यार मोहब्बत भी बना रहे, और लड़ाई झगड़ा हर चीज़ में होते, माता पितम भी होते हैं, भाई भाई में होते हैं, बहन भाई में होते हैं, माता और बेटे में होते हैं। बग्गी ने बहुत ही सरल एग्जाम्पल के साथ सब कुछ समझा दिया। लेकिन सब कुछ निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप उसको लड़ाई ईगो पे रख के अपना झोरा झटका उठा के अपने मायके भाग जाते हैं, या बैठ के बातचीत करके उस लड़ाई का हल कर लेते हैं। काश कि कोई इतने शांत माइंड का होता तो आज सुकून से अपने भाई ससुराल में रह रहा होता, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ घूम घाम रहा होता। हो सकता कि भाई अभी खाटू श्याम भी गया होता या गई होती है ना साथ में। लेकिन वही है ना कि अब दूसरे के बहकाव में आओगे, दूसरों के हिसाब की अपनी लाइफ स्टाइल सेलेक्ट करोगे, दूसरे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहोगे, तो क्या होगा? यही है होगा जो हुआ है। समझदार के लिए इशारे काफ़ी, आप समझदार हो और इशारा हमने कर ही दिया है, पूरे तरीके से आप समझ ही गए हैं। लगातार बार बार हमने कहा है, काश एक क्षण के लिए हम मान ही लेते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी के हिसाब से उसकी सास बहुत बेकार थी, ननद एकदम ख़राब थी। काश थोड़ा बर्दाश्त कर लेती, अच्छे टाइम आने का वेट कर लेती। अगर इतने ख़राब थे, है ना, उसके बाद तो भाई अच्छा हो ही जाता। लेकिन हमारी मम्मी जी इतना ज़्यादा अत्याचारी थी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मतलब अब का ही बताएं, अंकुश अग्निहोत्री की माँ बहन इतना ज़्यादा अत्याचारी थे कि हमारी दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेचारी अबला और इतनी सरल स्वभाव की लड़की, एकदम भोली भाली गांव की लड़की, उसको उन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो थक हार के बेचारी अपना झोरा झटका लेके चली आई। वो तो भला हुआ है दीदी का और उसके जीजा की 7 दिन खड़े रहेंगे बिगाड़े के खातिर, और सब बिगड़ के बाद तो फिर वो अपने घरन में बैठी हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वो जा रहे हैं। आज पति पत्नी पटना गए थे, पटना वाले इनके जैसे आने की कोशिश करते हैं, तब तक दूसरे का वीडियो आ जाता है और हमारे जिज्जी रहिन जाती है बेचारी। इस समय उनका हाल चाल लेना बेहद ज़रूरी होता है। कहा कि बेचारी इनका देख रहे हो व्यूज़ कहाँ गिर गया है, बिल्कुल उनकी हरकतन की तरह नीचे ज़मीन में गिर गया। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। आप कहाँ जा रहे हो? चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब देखते हैं कि जाते वक्त सामान का लाद के ले जाते हैं। वैसे सामान नहीं दिखावा, कहा कि बोला था सूट वूट भी खरीदना, बाकी सामान भी खरीदना है, तो सामान ऐसा वैसा ख़रीदा गया होगा, इसलिए दिखाया नहीं गया कि लोग ना उस पर भी बातें बनाएंगे, लोग क्रिटिक्स कर बन जाएंगे। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।